पानी पी रहा होता है तभी उसके पीछे अचानक दो ताकतवर शेर दिखाई देते हैं। ये दोनों शेर उसके संभावित दुश्मन हैं और हमेशा उसके सिंहासन पर बैठने का सपना देखते हैं। वे पीछे से हमला करके उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन शेरों का राजा बहुत सतर्क होता है। वह पानी में पड़ रही परछाई से तुरंत खतरे को समझ लेता है। उस समय दोनों शेर चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। खतरा देखकर शेरों का राजा बिना देर किए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे शेर उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। वे छलांग लगाकर उसके पिछले पैर को पकड़ लेते हैं और नीचे की ओर खींच लेते हैं। जोरदार झटके की वजह से शेरों का राजा ढलान से फिसलकर नीचे आ जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि शेरों का राजा अकेला होता है, फिर भी उसका दबदबा इतना ज्यादा होता है कि वह दोनों पर भारी पड़ता है। उसके रौब के सामने दोनों शेरों को कोई खास फायदा नहीं मिलता। उनमें से एक शेर तो सीधे पानी में जा गिरता है और बहुत ही बुरी हालत में दिखता है। हालांकि दोनों शेर जानते हैं कि वे शेरों के राजा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकते, फिर भी वे बाईं और दाईं तरफ से उसे घेरने की कोशिश करते रहते हैं। तभी दो और सफेद शेर वहां पहुंच जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि वे सीधे लड़ाई नहीं करना चाहते थे, बल्कि दोनों तरफ से घेरने की योजना बना रहे थे। अब चार शेर मिलकर शेरों के राजा को घेर लेते हैं और लड़ाई का रुख अचानक बदल जाता है। शेरों का राजा भले ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन चार शेरों के एक साथ हमले का सामना करना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। चारों शेर अलग अलग दिशाओं से हमला करने लगते हैं। दो शेर किनारे से वार करते हैं, जबकि बाकी दो सामने से दबाव बनाते हैं। चारों मिलकर शेरों के राजा को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़ाई सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि अनुभव और ताकत से भी जीती जाती है। ताकतवर शेरों का राजा जल्दी ही चारों शेरों को पीछे धकेल देता है, लेकिन जैसे ही स्थिति उसके पक्ष में आने लगती है तभी एक और शेर वहां पहुंच जाता है। अब शेरों की संख्या ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी शेरों के राजा को हराना आसान नहीं होता। बाकी शेर गुस्से में खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करता। वे बस शेरों के राजा की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश करते हैं। उधर शेरों का राजा शांत खड़ा रहता है और बीच बीच में जोर से दहाड़ता है, जैसे वह उनका मजाक उड़ा रहा हो। लगभग 10 मिनट तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। आखिरकार पांचों शेरों को भूख लगने लगती है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उनकी ताकत शेरों के राजा को हराने के लिए काफी नहीं होती। आखिर में वे सब निराश होकर वहां से चले जाते हैं और शेरों का राजा एक बार फिर अपना सिंहासन बचाने में सफल हो जाता है। तो इस जंगल के असली राजा के लिए एक लाइक जरूर करें।